ब्रजेंद्र सिंह की बहुचर्चित सद्भाव यात्रा का समापन हो चुका है। ब्रजेंद्र सिंह 2800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सभी 90 हलकों में घूमते हुए अपने आप को हरियाणा की सियासत में एक चर्चित चेहरा बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 महीने के दौरान ब्रजेंद्र सिंह ने सियासी तौर पर क्या हासिल करने का काम किया है। इस बारे में खरी खरी न्यूज ने जब विश्लेषण किया तो साफ तौर पर यह नजर आया कि ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के जरिए 5 बड़े मुकाम हासिल करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की परफॉर्मेंस की, उसके रिजल्ट की और ब्रजेंद्र सिंह को हासिल हुए मुकाम की। ब्रजेंद्र सिंह ने जिस मकसद के साथ सद्भाव यात्रा शुरू की थी वो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते अपने लक्ष्य को हासिल करने में 100% सफल रही है और ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ हासिल करने का काम किया है। खरी खरी न्यूज ने जब उनकी यात्रा को गहराई से नापने का काम किया, जब उसके इम्पैक्ट को नापने का काम किया और हरियाणा के सभी 90 हलकों में उनकी यात्रा के बाद में मिजाज को परखने का काम किया, तो साफ तौर पर यह जाहिर हुआ कि इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह ने 5 मुकाम हासिल करने का काम किया है। सबसे पहला मुकाम तो ये रहा कि इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह ने हरियाणा में अपनी खुद की पहचान बनाने का काम किया है। इस यात्रा से पहले ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ हिसार पार्लियामेंट के लोग ही जानते थे या उससे ज़्यादा जींद जिले के लोग ही जानते थे, लेकिन इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह ने अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ साथ अपनी अलग खुद की पहचान बनाने का काम किया है। वो हरियाणा के अब जाने माने कांग्रेस नेताओं में शामिल हो गए हैं। मुकाम नंबर 2, इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह ने अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प बनाने में सफलता हासिल की है। इस मामले में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने का काम किया है और विकल्प के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के सामने खुद को खड़ा करने का काम किया है। राहुल गांधी का भरोसा हासिल करना ब्रजेंद्र सिंह का तीसरा मुकाम कहा जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के विश्वास के आधार पर ही और परमिशन लेकर ही सद्भाव यात्रा शुरू की थी और गुड़गांव में आकर राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा को जिस तरह से खुले मन से समर्थन दिया, जिस तरह से सद्भाव यात्रा को ऑफिशियल घोषित किया, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि ब्रजेंद्र सिंह को राहुल गांधी का खुला समर्थन हासिल हो गया है और वो राहुल गांधी के विश्वास पात्र नेता बन गए हैं। और यह तीसरा मुकाम ब्रजेंद्र सिंह के सियासी सफर में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मुकाम नंबर 4, ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा के सियासी मिजाज को नापने का काम किया। 90 के 90 हलकों में जाकर ब्रजेंद्र सिंह ने यह देखने का काम किया, यह फीडबैक लेने का काम किया कि आज की तारीख में हरियाणा के लोग सियासी तौर पर क्या सोच रहे हैं और ये जानकारी उनके सियासी करियर में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी। मुकाम नंबर 5, इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। हर जगह लोगों ने उन्हें स्थानीय समस्याओं, स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी देने का काम किया। इस तरह से ब्रजेंद्र सिंह को पूरे हरियाणा की करीबी जानकारी हो गई है। उनको हरियाणा के मिजाज, हरियाणा के सियासी हालात का भी पूरा खाका मिल गया है। इस जानकारी के आधार पर ब्रजेंद्र सिंह अपने आप को पूरे हरियाणा के नेता के तौर पर उभार सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। यानी ब्रजेंद्र सिंह को इस यात्रा ने वो सब कुछ दे दिया है जो हासिल करना चाहते थे और जनता का मिला पॉजिटिव फीडबैक उनके सियासी करियर को नई दिशा, नई मजबूती देने का काम कर गया है। आप ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के इम्पैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 5 मुकाम के अलावा आपकी नज़र में ब्रजेंद्र सिंह ने क्या इस यात्रा के जरिए और हासिल करने का काम किया है, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।